Hello, everybody. We are back. The latecomers, the backbenchers again. हर समय लेट हो जाते हैं पर कोई दिक्कत नहीं. बेटर लेट देन नेवर. दिस इज जबाद एंड विथ मी माय फ्रेंड साजिल अगेन. आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल में मैच डे 7 में जो नौटंकी हुई है और जिस नौटंकी की वजह से टेबल पूरा खिचड़ी बन चुका है टेबल का. तो उसका बात करेंगे और जो अपसेट हुए 2-3 मैचेस में शॉकिंग रिजल्ट और अनएक्सपेक्टेड मैचेस जो हुए हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा बताएंगे कि क्यों ये टॉप 8 अभी भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. वेयरएज जब एक ही मैच डे बचा हुआ है, मैच डे 8. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंट. व्हाट यू से ब्रो? हाउ वाज द मैच डे 7 फॉर यू? Which was the best match for you and which was the worst match for you? बेस्ट मैच तो मेरे लिए तो बारसा और स्लाविया ही का था एज बिकॉज ऑफ दैट मैच वी आर लाइक इन अ वेरी कंफर्टेबल तो पोजीशन फॉर बाईस टॉप एट। हटा दो भाई. 22 ही हटा के बोलो. सही में सॉरी, तुम्हारे लिए वो बेस्ट था. चलो बायस को छोड़ दिया जाए तो एक बार सारे मैच देखते आए जाए, चेक किया ऐसे मैं भी बोल लूंगा भाई चेल्सी वाला बेस्ट था क्योंकि हम जीते, लेकिन सबसे खराब जाए। मैच तो वही था पूरा मैच डे का. मतलब कोई स्टैंड आउट मैच तो इस बार नहीं देखने मिला मुझे, मेरे हिसाब से कि जिसे आप बोल सकते हो कि इट वाज अ क्लियर स्टैंड आउट। बट मेरा वन मैच फेवरेट दैट मैच आई तो भाई ब्लॉडो रियली ग्लिम्ट और मैन सिटी आई वाला था एग्री भाई, जो सुताई हुई है मैन अग्री सिटी की, मुझे देख के अग्री मजा हो आई गया. अग्री आई अग्री आई अग्री एक्चुअली। मैं मजा आया प्रीमियर वो लीग में वाला मैन मैच। सिटी को सपोर्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे आर्सेनल जीतते हुए हाँ। नहीं चाहिए, लेकिन यूसीएल में भाई मुंह के बल गिरे भाई, मेरे को पसंद नहीं है वो. क्या कहते हैं, अटलांटा एटलेटिको मैच भी अच्छा था, इवन दो आई वाजंट एबल टू वॉच इट लाइव, लेकिन बाद में यस जो क्लिप्स दैट देखे मैच. उसमें भी थोड़ा सा अच्छा था। तो तुम्हारे हिसाब से कौन से रिजल्ट ने सबसे डिसअपॉइंट किया होगा किसी फैन बेस को और सबसे खुश किया होगा किसी फैन बेस को, ऐसे दो रिजल्ट फैन बेस को मैन सिटी वाला न्यूट्रल मैच के तो बाद. जेन्युइनली है। मैन सिटी वाला मैच तो मतलब नन ऑफ अस सॉ कमिंग, इतना खराब खेला मैन सिटी ने। दो मिस्टेक और सब कॉस्ट हो गए. यस, और दूसरा मैच जो मेरे हिसाब से पीएसजी के लिए काफी भारी साबित हो सकता है वो है स्पोर्टिंग और पीएसजी वाला, because they play Newcastle next, and Newcastle is a good team which can pull them down and actually get into the top 8 instead of PSG. लेकिन PSG स्पोर्टिंग मैच की वजह से बार्सिलोना को बहुत फायदा मिला है, बार्सिलोना या चेल्सी हो, बिकॉज ऑफ दैट मैच उन दोनों में से कोई एक ही टॉप 8 में आएगा, और बारसा और चेल्सी हैव फ्लैट फ्लैटर सेट है दोनों के लिए। अपना मैच जीतो, टॉप 8 में से फिनिश करो। सही कहा ब्रो. और ये पीएसजी और स्पोर्टिंग वाला भी मतलब काफी, पीएसजी के लिए तो काफी दुख होगा क्योंकि लास्ट मिनट में गोल खा के हार गए. हम्म, मैन सिटी वाले के बारे में अगर मैं बोलूँ तो वो शुरू से ही मैन सिटी को हरा दी. पहले हाफ में ही दो या तीनों गोल पहले हाफ में पड़े थे क्या? नहीं, पहले हाफ में 2 गोल पड़े नहीं थे. नहीं, पहले तो 2-0 था हाफ टाइम पे। अ, हाँ, पहले हाफ में ही उन्होंने हरा दिया यार. दो मिस्टेक डिफेंडर, यंग डिफेंडर से तो क्या ही मतलब, नहीं हो पा रहा है सिटी से एंड डिफेंडिंग. इवन मार्क गुही वोंट बी प्लेइंग द लास्ट मैच, मैन सिटी के लिए बहुत खराब चीज हो सकती है। एंड दे आर फेसिंग एग्जैक्टली. गैलेटसराय, नॉट एन इजी अपोनेंट। एंड इज इट अ होम ऑफ गैलेटासराय और होम ऑफ सिटी? नहीं नहीं, इट इज एतिहाद। देन थोड़ा चांस है क्योंकि गैलेटासराय में तो माहौल थोड़ा अलग हो जाता है फिर. दैट इज वेरी हार्ड स्टेडियम टू गो. आई नो, बट विथ लाइक्स ऑफ नेथन आकी आई डोंट थिंक सो ओसिमन जैसे प्लेयर को ये लोग रोक पाएंगे। एरियल थ्रेट देगा इवन दो, ओसिमेन बहुत ज्यादा. वही बोल रहा हूँ, तो डजंट उन मैटर शॉर्ट व्हाट सिटी का मैन परफॉर्मेंस नीड के टू बारे डू। में क्या बोलना चाहते हो? इन शॉर्ट सिटी के बारे में क्या बोलना चाहे चाहते वो मैन यूनाइटेड वाला मैच हो या चाहे वो क्या कहते हो
बोर्डो वाला मैच हो, कल वाला। दोनों, हाँ। हाँ दोनों में it looked like Man City had no idea what the opponent team is even doing. मतलब हम्म, इट्स वेरी हार्ड टू से कि तब गार्डियोला को लाइक टैक्टिकली आपने एकदम वो कर दिया, क्या कहते हैं, भाई इससे मुझे याद आउटप्ले। आया, मुझे इससे याद आया, आउटप्ले से नहीं, मुझे पेप गार्डियोला जैसे ही बोला, चेल्सी का इंटरिम ने भी ड्रॉ निकाल के चले गया ब्रो। क्या ही बोलूं अब। लेकिन ओके, मूव ऑन टू द सिटी। अगेन अनदर इंग्लिश क्लब माइट बी द बेस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड। क्या हो गई आर्सेनल को? क्या वो सेम आर्सेनल है पिछले साल वाली, या फिर अभी भी हगना बाकी है? लेट स्टेजेस में कैन आर्सेनल सस्टेन इट, दैट इज द थिंग। वेल, लाइक अब मैं एक चीज लास्ट बोलने ईयर, वाला हूँ यहाँ पे। लास्ट ईयर दे फेस्ड द रियल मैड्रिड व्हिच वाज बैटर्ड, मतलब आप उस मैड्रिड पे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत बुरे सिचुएशन में थी मैड्रिड उस वक्त। और as soon as they faced PSG and it became very bad. But हम्म, funniest thing is like Arsenal को अपना easiest match last match day पे मिला है। Arsenal at first, Chivas at last। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, मतलब हम्म, जो भी लेटेस्ट स्टेजेस में हो, लेकिन अब तक आर्सेनल ने जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेला है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक पूरे यूरोप में शायद कोई ऐसे ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं खेल रहा, पूरे यूरोप या पूरे वर्ल्ड में मैं बोलूंगा अभी। इतना मतलब थम्पिंगली किसी आप ओपोनेंट उन्हें को कंट्रोल रखना। सेट पीस एफसी बोल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दे हैव बीन वेरी गुड एट सेट इन पीस से ओपन ठीक है, फील्ड गोल मार एज दो, वेल। डिफेंड भी तो करना पड़ेगा ना उन गोल को। वो सेट पीस से तुम डिफेंसिवली गोल मार दो। they only conceded 2 goals. That's एग्जैक्टली, दैट्स some, व्हाट आई एम सेइंग। दैट इज द कंट्रोल, राइट? डिफेंस विन यू टाइटल्स, वही राइट? बोलना। So I hate Arsenal fan base, but the football they are playing, I love the football. I love the players also even. लेकिन I एंड don't want them to be their fans और only. ऐसा भी नहीं है आर्सेनल ने सिर्फ इजी अपोनेंट्स को खेला है। बायर्न हुआ सिटिंग एट 6th सेकंड, आर्सेनल Yes, they beat कंप्लीटली them बैटर्ड देम। convincingly. Exactly. उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड जो पिछले मैच डे तक टॉप 8 में थी, they defeated, like they humiliated them. It's not like Arsenal Exactly. was low level teams को खेलते हुए आई, they have defeated big opponents. Inter बट was अभी also पिछले a पिछले समझ, bigger या opponent. या बट इंटर का आपको Like these फॉर्म भी are देख the के चलना होगा, opponents. देवर ऑल। Sorry bro, sorry bro. These are the opponent. अगर पिछले साल उससे पिछले साल तक इन्हीं अपोनेंट से वो लोग ह्यूमिलिएट होते थे खुद। These are the उनके बाद आपको opponent, बायर्न, एथलेटिको, इंटर, इन सब से वो लोग ह्यूमिलिएट होते थे पहले, और स्पोर्टिंग वोटिंग इनको आके हरा के चली जाती थी। अब वही आर्सेनल ह्यूमिलिएट कर रही है बड़े बड़े ओपोनेंट को। बायर्न को बहुत कन्विंसिंगली हराया है, जो लग रहा था कि कोई एक टीम जो कल आर्सेनल को इंटर हरा को भी सकती बहुत है। अच्छे से हरा हरा है। एग्जैक्टली, इंटर को भी 3-1 बहुत इज ए वेरी कंफर्टेबली हरा है तो वेरी कंफर्टेबल स्कोर, 3-1। टू बी ऑनेस्ट, मैं एज अ बारसा फैन बोलूँ तो हंसेंगे ही आप लोग कि बारसा, मैं पूरे स्टेबल में देखता हूँ कि अगर बारसा किसी से मैच खेलेगी, दे हैव द कैपेबिलिटी टू बीट देम। लेकिन अगर आर्सेनल से मैच हुआ और जिस तरह कल हमने कॉर्नर डिफेंड किया, आर्सेनल हम लोगों पे 6 कॉर्नर गोल्स मारेगी। गैब्रियल मैगालहाइस विल बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 2 हैट्रिक्स एज अ डिफेंडर इन अ सिंगल यूसीएल टाई। Yes, yes, yes. Moving on to from the league leaders from the top of the UCL, बायर्न का भी वही हाल है, एकदम कन्विंसिंगली टॉप टू बायर्न और आर्सेनल है। एंड लेट्स देयर नॉट टॉक अटैक अबाउट इज बायर्न गेम। एब्सोल्यूट ब्यूटी। Yes, I don't देयर want to अटैक talk about अटैक ऑफ, Bayern because no, sorry to cut you, but I don't want to talk about the attack of Bayern. Although they are playing very beautiful game, is the reason is they are so capable.
that they are only tested against Arsenal only. So I cannot judge them based on one matches. So let the group stage come and let's see क्या ये हैरी केन वाली अटैक कोलिसे वाले अटैक ग्रुप से नॉकआउट में ग्रुप स्टेजेस बट वाले दे परफॉर्मेंस दे डिफीटेड सकते हैं. पीएसजी एज वेल। Yes, yes. मतलब आपको ये तो देना पड़ेगा, दे डिफीटेड Yes, पीएसजी PSG क्वाइट also let कन्विंसिंगली। PSG home. But that PSG was kind of a half PSG. That's what I don't want to judge them. क्योंकि even like when I saw PSG beating Bayern also, Barcelona also, that PSG was, if we can तारीफ that PSG कि उन्होंने बार्सा को बीट कर लिया हाफ स्क्वाड से, then we have to de-escalate the हाँ तो situation and say that they got वो मैच beaten में because of बारसा भी their half. अपने फुल स्क्वाड पे नहीं थी, वी वर मिसिंग अ That's लॉट ऑफ what पीपल एज वेल। that's what I am saying. कि that matches are like on the higher stages. Hindsight में तुम उनको judge नहीं कर सकते हो अगर वन, क्योंकि सेम PSG has beat full squad में beaten Bayern convincingly before. So वही बात हो गई है. So let's, but still, Jamal Musi also missing from the squad when they beat PSG. So I will give them credit, but I will not say that they were tested. So they are not tested against Arsenal only. They were tested and they played half the game good in that Arsenal match. But then Arsenal take it away from their like game control and all. मेरी मेरी मेन थिंग है, कैन विंसेंट कंपनी इन टाइम मोमेंट्स outplay some big managers? That's what we have That's to the check thing. in the. That's Yeah. what we have to check in the knockout. Moving on. What do you say about this Real Madrid performance 6-1? Some new formations, new tactics तो बोलूँगा नहीं क्योंकि रियल मैड्रिड में टैक्टिक चलते नहीं. क्या दिस इज द राइज मैं ऑफ रियल मैड्रिड इन ए सिंगल सीजन? कैन दे राइज अगेन? मुझे तो ये मड्रिड का वही लग रहा है कि जो उसके साथ हुआ था, बायर्न वाला केस है, दे आर unproven against big teams whenever they have faced, aside from that 2-1 victory over Barca in late October. But bro, I still think They this team with Javi Alonso will not beat Monaco this fashionly. They will win again Monaco 2-1, maybe 3-1 at best. But I don't think मोनाको को ये लोग ऐसे हराने वाले थे अगर जावी अलोंसो होता तो. Although I like the football of Javi Alonso, no disrespect. But is this a new beginning or something? I don't know. Let's see. I But can what is your only, opinion? I can only actually comment on that when I actually see them perform against big teams. अभी तक जो नहीं हुआ है, मतलब they haven't faced Yes. any big team since Ariola's arrival. Mm. Point. Yeah, but they are not playing football. But I think some Arbeloa has given some freedom. I see yesterday's game, and I can see like Mhm, some pattern of plays which were resembling what Madrid was with Ancelotti. Like mhm. player are not defined to their roles. How Real Madrid used to play, because if you see the formation, Kamavinga and Fede Valverde was two full backs. They were constantly in midfield only. So that Mhm. says that they have some freedom, these players. And I think this is the identity of Madrid. They cannot play beautiful football. They will And not, DNA में नहीं है वो beautiful play. They will not. I, They will play dangerous football. They will play mhm. winning football. But beautiful football is not in their DNA. मुझे नहीं लगता. I can say that जब से मैं देखा हूँ. जिदान के अंदर ही Let's थोड़ा see, सा चलता था. वो भी जिदान के सेकंड let's see स्पेल में, क्या फर्स्ट होता स्पेल्स है। में वही Mhm. वही. अभी चेल्सी के मैच में के बारे में मेरे को कुछ बोलना नहीं है. आई हैव ओनली वन वर्ड फॉर चेल्सीज मैच. काइसेडो सेव द डे. स्नूज फेस्ट. स्नूज फेस्ट. और तुम्हारा तुम्हारे से भी एक ओपिनियन पूछूंगा इन फ्यू वर्ड्स.
बहुत लिमिटेड वर्ड्स यूज हाँ करके खत्म करो। हाँ, क्या बोला जा सकता है, लाइक in these situations. No words actually, just pure what you say, brain rot football. हम्म। पीएसजी स्पोर्टिंग का तो हमने बात कर लिया। पीएसजी के लिए बहुत शॉकिंग रिजल्ट था वो, जिसके वजह से एक्चुअली टेबल पूरा खुल गया। अब टॉप 8 में जो 5 इंग्लैंड की टीम है, उनमें से ऐसा भी हो सकता चार। है कि पाँचों के 5 भी हाँ सॉरी, 5 पांच। है ना? 5। पांच है, पांच है, तो पांच है। पाँचों के 5, तो न्यू वही चेल्सी, पाँचों के, न्यूकासल, टॉटनहम, लिवरपूल, आर्सेनल। हाँ। यस, तो वही पाँचों के 5 भी रिटेन हो सकते हैं, या फिर मुझे तो यही लग रहा है ब्रो कि यहाँ से 4 तो इंग्लैंड की टीम जा ही रही है, ये कंफर्म हो गया मुझे तो लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता तीन कि, मेरे बट ख्याल स्पर्स दो बिंग तो अभी स्पर्स, खेलेंगे। क्या बोल रहे हो ब्रो? मतलब कंफर्म तो अभी तीन का मुझे लग रहा है, अंटिल लिवरपूल और टॉटनहम बहुत गंदा हक दें। बट हैव देयर। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। तो एज यू कैन सी गाइस, टॉप 8 में 8 टीम में 5 इंग्लैंड की टीम है, एक जर्मन की टीम है, और एक स्पेन की टीम है, और एक है पीएसजी जो कि फ्रेंच की टीम है। तो पीएसजी का जो नेक्स्ट मैच है, अगर वो लोग हार गए तो वो ग्रुप से निकल जाएंगे। तो न्यूकास हाँ, तो टॉप फिर 8 अगर, वो निकल तो फिर जाएंगे। टॉप 8 वो निकल जाएंगे, और चेल्सी और बाकी के चेल्सी, स्पर्स, लिवरपूल और आर्सेनल तो पक्की है टॉप 8 में। चेल्सी, लिवरपूल और स्पर्स अगर अपना अपना गेम जीत जाती है, तो फिर जो हम्म, टॉप 8 में जो 5 इंग्लैंड की टीम है वो रह जाएंगी, क्योंकि पीएसजी हारती का मतलब क्या हुआ, न्यूकासल जीत गई, तो न्यूकासल भी अपना जगह पक्का कर लेगी। तो फिर मुझे बस ये लग रहा है कि उस पीएसजी के हारने की वजह से जो टीम ऊपर चढ़ेगी वो बारसा ही होगी। उनकी जो पोजीशन हम्म, लेगी, जो फिफ्थ में बारसा आ जाएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। और चेल्सी जीत के, अब चेल्सी 8 में ही रहेगी। और हाँ स्पर्स, हाँ। मुझे तो नहीं इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, मुझे बस यही लग रहा है कि एक टीम हार, न्यूकासल और जो भी न्यूकासल और पीएसजी से जो भी जाता है उसके जगह बारसा ही लेगी, मुझे ये लग रहा है। तो बारसा का गोल लेकिन डिफरेंस काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर्स। लेकिन एग्जैक्टली exactly, 5 है, बस चेल्सी से एक गोल और पीछे प्लस है, दे हैव अ और वेरी न्यूकासल से। गुड कोपेनहेगन जैसी टीम के अगेंस्ट मैच है, तो ऑफ कोर्स दे हैव क्वाइट एग्जैक्टली, गुड एडवांटेज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द टेबल इज बिकॉज द टॉप 8 में जो 4 टीम है, चेल्सी, पीएसजी, इवन यू कैन से लिवरपूल एंड स्पर्स, इन चारों का थोड़ा गेम फिक्सचर थोड़ा सा, लाइक, हार्ड नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मामला ऐसा है कि कोई भी टीम लिवरपूल बाहर हो का सकती isn't very tough. It's Quack, though they are है। playing हाँ, well still. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट स्पर्स बीइंग स्पर्स, टॉटनहम का थोड़ा सा आई स्टिल डोंट स्पर्स का थोड़ा बिलीव ट्रिकी हो सकता है because they will be traveling to Frankfurt फ्रैंकफर्ट, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई and एम Chelsea सेइंग, will एंड be चेल्सी आल्सो traveling to Naples नापोली। for Napoli। यस, और न्यूकासल पीएसजी एंड का एक वो मैच है। बट वन ऑफ लाइक मुझे जो एक ग्रेट अपसेट दिख सकता है जेन्युइनली, वो है ये बेंफिका वर्सेस रियल मैड्रिड, जोसे मोरिनियो। You बट can never बेनिफिका bet हैज, against him। but the I will never bet against Mourinho, but I can bet against Benfica that this is their worst Champions League run of fixtures that they are going आई नो। through right now. So let's see what happen. And the thing is, match day 7 was exciting, and पूरा टेबल इधर से उधर हो गया because of some result like अटलांटा एंड एटलेटिको। अटलांटा का, एटलेटिको और अटलांटा ड्रॉ हुआ है ना शायद, मैं वो देखा नहीं मैच। अटलांटा का तो उसके अगेंस्ट एटलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट है, बिल्बाओ वॉन हाँ, 3-2। बिल्बाओ ने हरा दिया, सॉरी। तो हम्म। वो वो बहुत स्पोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट प्लेइंग था क्योंकि नेक्स्ट अटलांट, बिल्बाओ। नो, दैट गेम वाज इंपॉर्टेंट फॉर चेल्सी, बार्सिलोना एंड न्यूकासल, बिकॉज अटलांटा वाज
इन everyone. तीनों से ऊपर Yeah, से। yeah. Because if यस। अगर वो जीत जाते तो अटलांटा। they would have gone to number 3. एग्जैक्टली, तो बिलबाओ ने हरा के बहुत अच्छा किया। और बाकी तो आई कैन से दैट नापोली भी हार गई, तो उससे भी नापोली के पास अभी बहुत लाइक, इफ दे विन आल्सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू कम टॉप 8, बट क्वालिफाई कर Mm. जाएंगे प्लेऑफ के लिए। सो अभी जो लोअर टीम्स है उनके पास प्लेऑफ अभी भी है। आई कैन स्टिल से दे हैव, बट आई बिलीव टॉप 8 में से टॉप 4 इज प्रीटी मच द टॉप 4 दैट वी हैव राइट नाउ, बार फ्रॉम पीएसजी एंड लिवरपूल विल कम above than PSG, ये मेरा belief है, because right now Spurs is also above PSG, right bro, if I'm not wrong। Uh, so so वही तो, Spurs का तो हम लोग Spurs है वो बोल नहीं सकते, no disrespect, फिर भी is the history Especially of looking at their Tottenham। EPL form. Exactly, that's what I'm saying। So now the questions come to match day 8 bro, what is your prediction Mm. of match day 8? After match day 8, what is your top 8? We will finish this with your Okay. answer। Uh, okay. Arsenal, Bayern, Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Barca, and Chelsea. Whoa. I only Then see one who difference. are the teams? Who Newcastle are the going teams down. that Newcastle? Newcastle is the So only one pretty going much for down, I you guess. same. Pretty much for you same table. Just you swap Barca with PSG, Newcastle, right? Yeah, yeah, because PSG and Newcastle will be a good match, but I see like in these bank situations, New PSG getting the better of Newcastle. You still think Man City cannot make top 8? Chances are low. They are playing Galatasaray. They don't have a very good goal difference, and getting goal difference of positive 10 is not like beating Galatasaray is one thing, but beating them by 6 goal is something else. Exactly. That is also true. So for me also top 8 will be Arsenal, Bayern, Liverpool, Madrid, Mhm. Barcelona, Chelsea, Okay. Mm. and PSG, bro. Okay. I cannot see Spurs making, but if Spurs make Who is your also, eighth they will one? be. You only said seven. Yes, yes, seven. Who is the eighth I one? am gonna bet on City to somehow Mhm. qualify because. So do you think if City Newcastle lose and City win, they can take the place of Newcastle and Spurs also? Saying the Spurs will also lose. Do you think City can take? Yeah, then I can see them. Then I'm betting my money on City because of the experience of our Teklu master। ऐसे ही बाल थोड़ी But गवाया है ब्रो। you have to, एक चीज याद रखनी होगी तुमको कि क्या कहते हैं, none of their signings will be playing the next match. मार्क गू ही नहीं रहेगा, समेनियो नहीं रहेगा, और वो भी नहीं रहेगा। Exactly, exactly. But I believe in the tactician Badua, our Guruji. So उसके लिए because no because of his stature, bro, I'm giving him a little edge. But I still मुझे believe it एक will be very difficult. He have to become मुझे the एक prime Pep again। मुझे एक फ्रेंड का एक कोट याद आया, बहुत मजा, उसने बोला था जो अभी मैन सिटी के ऊपर लागू है, doesn't matter how good of a gunsman you are, but you are not beating an average guy with an AK-47 with a fucking knife. और मैच सिटी के साथ अभी यही सिचुएशन है। रॉड्री वोंट बी प्लेइंग This बिकॉज ही इज sums up। सस्पेंडेड। आपका डिफेंस में कोई नहीं बचा है। आपका अटैक में सिर्फ हालैंड और फोडेन और डोकू रहेगा। आपके पास सब्स्टिट्यूशन किसमें लाओगे मेरे को नहीं पता। कैन निको गोंजालेस एक्चुअली स्टेप अप टू द रोल ऑफ रॉड्री? पता नहीं। If Mr. Pep is listening to me, I would like to suggest him a formation. You don't play that Alan Bachako in the defense, although he is a very good bowler with the ball. But I think what Spain used to do with Rodri ना, तुम रोड्री को हम्म, सीबी खिला दो,
निको को नहीं रोड्री की ड्रॉप नहीं जगह दे करेगा। दो। हाँ, he will be He suspended from oh the next yes yes he get red card, right? Then City has very सस्पेंड ही big रहेगा। shoes to fill, bro. वही तो मैं बोल रहा, आई डोंट सी मैन सिटी एक्चुअली डूइंग वेरी गुड अगेंस्ट गैलेटासराय, स्पेशली विद अ Bro, गाय लाइक then विक्टर ओसिमहेन। because I am not giving Spurs a chance because this will be criminal, bro. Imagine Spurs who finish below Man City, Man United, below Man United in the league, are now in top eight, bro. This is criminal, but it is what it is. This is the beautiful game of football. दे Any स्टिल upset you आर इन can see in the टॉप top हाफ ऑफ match सीजन। day. कौन सा हो सकता है जेन्युइनली? लेट्स सी द मैच डेज। चेल्सी वर्सेस नेपोली हो सकता है। That is not an upset, bro. कोई भी team हारेगी, they will deserve to lose. ओके, बेंफिका रियल मैड्रिड। If Benfica That wins and Real Madrid loses, Madrid might lose the top eight position as well. exactly, but that will not benefit the Benfica team in any way. They will still be for playoffs. So Uh, yes, but I they, can see they that would how need can that be upset? hard luck. They might get I some can good see luck and they Newcastle might just upsetting. barely qualify. I can see Newcastle upsetting PSG, and I can see I, this. I can see this Frankfurt upsetting Spurs, Mhm. but that will not be surprise. That will upset the fans only. The surprise Mhm. result will be Benfica Real Madrid, as you mentioned, and Newcastle beating thrashing PSG. I believe it's in Newcastle, right? St James Park. Mhm. So I Yes. believe. But do St. you James think Park में Copenhagen can? नहीं, let me check. नहीं नहीं, it's in Paris. It's in Paris. Then I can see more of an upset if Newcastle beat them in Paris. Because when Newcastle came to France, Aubameyang has scored 2 goals and throw them away with Olympique Marseille. That is the biggest rivals of PSG in France. If they cannot beat Newcastle, what would Olympique Marseille fans will trust PSG's fan? I believe. Marseille is in no position to say anything. Bragging rights, bro. But Bragging rights. Even if you are हाँ, bottom of the table, there is always a हाँ, bragging rights. मुझे आज तक That's समझ why नहीं we. आया That's why I will never. मार्टिन। That's why I will never expect that London is red, and Manchester is blue. हाँ तो होता है, अग्री विथ यू। लेकिन मेरे बात तो ये समझ आया, मार्सेल फैंस अपना चैंपियंस लीग कैसे शो ऑफ कर सकते हैं, जितना कंट्रोवर्शियल चैंपियंस लीग था वो। अब नहीं कर पाएंगे ब्रो। अब पीएसजी जीत चुकी है ब्रो। आप कुछ अब आई नो, फ्रेंच लेकिन हैज उससे पहले भी लेजिट चैंपियंस इज पीएसजी। फ्रांस हैज ओनली वन लेजेंड चैंपियंस लीग विनर, दैट्स पीएसजी इन माय आईज। Exactly. So wrapping up, बस which will be the best match of match day 8 for you? सबसे टफ क्वेश्चंस है। नहीं नो ब्रदर, सबसे मुश्किल क्वेश्चन अब पूछने जा रहा हूँ। आउट ऑफ दीज Okay, 19, but you have to answer me first. जो 18 मैचेस हो रहे हैं Yes. एक साथ, विच मैच आर यू गोना वॉच? I'm not definitely not going to watch my club match Chelsea because I will jinx it, I believe, that particular day. But I want to watch Newcastle and PSG match in one of my system, and in another आई system I एग्री। want to watch Spurs match फैन because I want to see like I never watch any match of Spurs in this Champions League campaign. I want to watch the last match and see that can they actually out jinx themselves. So let's see. इट विल बी ग्रेट टू बी I ऑनेस्ट। yes, it will be great, bro, because Frankfurt will try to defeat them because they are playing in Frankfurt home now. So that's why अपने home पे उनके fans के सामने they want to win Frankfurt's right, even though they cannot. They know that they have slim chance of playing the playoffs. Can you see upset anywhere other?
Can Copenhagen beat Barcelona? वेरी लो चांसेस, स्पेशली क्योंकि कैंप नो पे मैच है, दो हमारे दोनों पिवट्स नहीं रहने वाले, ना पेड्री ना डियोंग। बट बारसा मिडफील्ड इज क्वाइट डीप. Exactly. इट विल बी एन अपसेट, Exactly. जेन्युइनली आई विल कंसिडर इट. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. It will be biggest upset of the. It will be biggest अगर अगर ये upset. हुआ अगर ये हुआ तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें गोली मार के जाऊंगा. तो मैं वो गोली खाने के लिए तैयार हूँ. लेकिन बारसा को हारने देखने में मजा आएगा. पिछले साल इंटर के Imagine सामने my लॉस last था, match. उभर नहीं My पाया होगा. last ever match is seeing Barcelona lose. Then I can die peacefully, bro. No issues. अरे, दो 2009 वाले चेल्सी वाले कांड से अभी तक नहीं उभरे हो. भाई बस चले मैं अभी जाके उस रेफरी को धो के पछाड़ पछाड़ के मारू. So brother, what's your take on the first leg then? फर्स्ट वही दोनों रेफरी को मारना चाहिए ब्रो. Uh, Equality, I believe in equality. But to be honest, if first leg was 15%, then second leg was 80%, bro. You cannot judge them both equally. आई डोंट नो. मैंने दोनों मैच में से कोई भी लाइव नहीं देखा था. यूट्यूब पे लाइव देख तो देख के हमने भी जब नहीं देखा, मैच बट देखा. मैंने रिप्ले देखा था दोनों मैचेस का, सो आई कैन से. हाँ, वो अलग बात है. विडाल का रेड कार्ड तो बारसा डिडंट डिजर्व दैट रेड कार्ड सेकंड लेग में ही. But what do you say about 2012 second leg? मेसी आज तक समझ नहीं आया. इट वाज पीक गोल स्कोरिंग सीजन फॉर मेसी, 91 गोल्स, एंड यू मिस अ पेनल्टी. Exactly. But out of them all, the key goal was Ramirez goal. वो कैसे गोल चले गया वो भी पता नहीं चला. वो चिप मारा, हाफ चिप मारा, या शॉट मारा, या क्या मारा, समझ नहीं आया भाई. वो गोलकीपर वो रिएक्ट भी नहीं करता. चेल्सी चैंपियंस लीग रन वाज अ मिरेकल रन भाई. भाई आई हैव नेपोली नो से अदर गिर वर्ड्स. मिरा के जीत के, नापोली से गिर मिरा के कवानी अब लंबे जुल्फे लेके आके जीतने वाला था. लेकिन फिर उसको मटेओ शायद मैजिक. नापोली के पहले लेग के बाद ही तो सैक किया था अब्रामोविच ने. यस, सेकंड लेग थी वो जहाँ था पे ना. मुझे याद है मिटो कौन आया था था. उसका नाम में. वियस बोआ था. उसको सैक किया था फर्स्ट लेग. फर्स्ट लेग 14 साल हो नेपल्स गए, में था. मैं भूल गया. हाँ. हाँ, फर्स्ट लेग नेपल्स में था. और फिर फर्स्ट लेग नेपल्स में था, फिर वहां से 3-1 हार के आ रही थी चेल्सी. हम्म. मुझे लगा था कि खुद अब्रामोविच ने नहीं सोचा होगा कि उस समय हम लोग जीतेंगे. उसने बस हरा दिया था. तो उसने बस बदल दिया था ताकि सिचुएशन और वर्स ना हो जाए. उसके बाद फाइनल में भी यू गाइस प्लेड विदाउट व्हाट यू से जॉन टेरी. उसके विदाउट बावजूद जीत जॉन गए. टेरी. यस. दैट फाइनल विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेस. That final कहाँ was को लगा all over written Drogba in that final, bro. मुलर के गोल I के बाद think that लोगों को लगा final था was made कि for Drogba, bro. What do you say? उस वक्त तो लोगों को लग भी ना रहा था ना कि चेल्सी, इट इज हिज लास्ट मैच एज अ चेल्सी प्लेयर, दो ही रिटर्न It फ्यू was इयर्स his last लेटर. match ना. वो चले गया था, फिर वो तो बाद में आया हाँ. 2014. हाँ, मोरिनियो के अंडर फिर से. तो वो बहुत बेहतरीन सीजन ही बहुत कमाल का था. उस मैच वो अलग में बात है. बंदे ने गोल स्कोर करके पेनल्टी भी दे दिया था. उसके बाद मैच विनिंग पेनल्टी भी मारी. भाई this was a roller coaster. So anyway, guys, we will wrap up this stream and we'll see you in match day after match day 8. If we can say and we can take that which of our upset prediction will be true. I said स्पर्स बाहर हो जाएगी. ब्रो सेड न्यूकासल और पीएसजी में से कोई एक बाहर होगा. Let's see what's happened, and we'll wait for it and we will get back to you again after match day 8. So signing off, me and my bro.
Bye bye. Good night. Good night. Let's await the surprise.